फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम अपने एक जीके के सीरीज का सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन टू इंडियन सिटीजन्स। मतलब जो हमारा संविधान है, हमारे भारत का संविधान है, उसमें हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, जो इंडियन सिटीजन है उन्हें कुछ राइट्स मिले हुए। तो वही बोल रहा है कि आपको कितने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कितने मिले हैं इंडियन सिटीजन्स को। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7, बी है 6, सी है 10 एंड डी है 11। तो इसका आंसर होगा बी 6। तो हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और पहला है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिक समान हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें बोलने की आज़ादी है, कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप किसी भी चिल्ड्रन को जो 18 ईयर से बिलो है उनको किसी फैक्ट्री में एज ए एक्सप्लॉइट करके काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। चौथा है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब आप कोई भी धर्म अपना के रह सकते हैं हमारे कंट्री में, इंडिया में। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब आप कोई भी जैसे माइनॉरिटी है, जो भी जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, वो सब माइनॉरिटी है, तो वो सब अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल के, जैसे कि मदरसा होता है, वो लोग चला सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। मतलब इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवे है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा NH44A, ठीक है। तो NH44 जो हमारा है वो 3745 किलोमीटर का है, और जो श्रीनगर से स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और कन्याकुमारी तक तम एक्सटेंडेड है, ठीक है। और इसका पुराना नाम था NH7, ठीक। अब हम तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय सनलाइट टू रीच ऑन अर्थ। मतलब जो सनलाइट होते हैं, जो सन से लाइट निकलते हैं, सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 6 मिनट्स 19 सेकेंड्स, दूसरा है 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स, तीसरा है 4 मिनट्स 16 सेकेंड्स, एंड चौथा है आपका 12 मिनट्स 20 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा बी 8 मिनट 19 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग सिंपली निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से, बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हम स्पीड, लाइट का स्पीड ले लेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से सन का कितना डिस्टेंस है, और उसको डिवाइड करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे दुनिया में कौन सा ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस हैं, ए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बी है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सी है वेलिंगटन क्रिकेट ग्राउंड, एंड डी है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड। तो आपके आंसर होंगे डी, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये आपका 7000 फीट ऊंचाई पे है, सी लेवल से 7000 फीट के ऊंचाई पे है, और ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें इसका कैपेसिटी जो है 23,000, मतलब एक साथ 23,000 आदमी मैच को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का पहला नागरिक किसे बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, बी है प्रेसिडेंट, सी है वाइस प्रेसिडेंट, एंड डी इज गवर्नर। तो आपके आंसर होंगे बी, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट वैसे पर्सन हैं जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। दूसरे नागरिक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तीसरे नागरिक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर हमारा प्रेसिडेंट होगा, बी। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द डिजिट जीरो। मतलब हम लोग जो मैथमेटिक्स में जीरो पढ़ते हैं उसको किसने फाउंड किया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए में भास्कर टू, बी में CR राव, सी में श्रीनिवास रामानुजन, एंड डी में आर्यभट्ट। तो इसके आंसर होंगे डी, आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट जो थे वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडियन ओरिजिन से, और उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। श्रीनिवास रामानुजन ये भी एक मैथमेटिशियन थे,
लेकिन इन्होंने जीरो का इन्वेंशन नहीं किया था। तो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट, डी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन। तो हमारा जो देश का नेशनल एंथम है उसको किन्होंने लिखा था? तो इसके ऑप्शन हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू एंड डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसके आंसर होंगे ए रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर वैसे पर्सन है जो इंडिया के भी नेशनल एंथम को लिखा था उन्होंने, और बांग्लादेश के नेशनल एंथम को भी उन्होंने लिखा था। ओके, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग में। तो नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है और नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, और नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और नेशनल सॉन्ग को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। मतलब पूरे पृथ्वी पे सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं ए आयरन, बी सिल्वर, सी स्टील एंड डी डायमंड। ओके, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो अभी तक नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा डायमंड, डी ऑप्शन। ओके, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, एक डब्लू बोरोन नाइट्राइड नाम का एक एलिमेंट है जिसको रिसर्च करने के बाद पता चला है कि वो डायमंड से भी हार्ड है, लेकिन अभी तक फाइनली नहीं हो पाया है प्रपोज, अभी वो रिसर्च में ही है। तो अभी हम लोग डायमंड को मान के चलेंगे। अगर वो फाइनल प्रपोज होता है तो फिर डब्लू बोरोन नाइट्राइड जो हो जाएगा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाएगा। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ए में आइस हॉकी, बी में बेसबॉल, सी में गोल्फ एंड डी में फुटबॉल। तो हमारे आंसर होंगे बी बेसबॉल। जो बेसबॉल है वो अमेरिका का नेशनल गेम है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया के किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो हमारे ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी न्यू दिल्ली, सी तमिलनाडु एंड डी उड़ीसा। तो इसके आंसर होंगे डी उड़ीसा, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।